अस्सलाम वालेकुम। उर्दू सफ़र में आपका इस्तकबाल है। आज मैं आपको सबक नंबर 11 पढ़ाने जा रही हूँ। लेसन से पहले उनके मुसन्निफ़ का तारुफ़ पढ़ लेते हैं। शेख मोहम्मद इब्राहिम ज़ौक़ के बारे में, जो आपकी बुक में सफ़ा नंबर 50 पर है। शेख मोहम्मद इब्राहिम ज़ौक़ 1788 में पैदा हुए और 1854 में उनका इंतकाल हुआ। ज़ौक़ का असल नाम शेख मोहम्मद इब्राहिम था। दिल्ली में पैदा हुए और वहीं उनका इंतकाल हुआ। वो एक सिपाही के बेटे थे। उन्होंने बाकायदा तालीम हासिल नहीं की थी, लेकिन अपनी जहानत और मेहनत से इल्मी सलाहियत पैदा कर ली थी। वो शाह नसीर के शागिर्द और बहादुर शाह ज़फ़र के उस्ताद थे। बहादुर शाह ज़फ़र ने उन्हें मलिकुश्शोरा और ख़ाक़ानी हिंद के खिताबात दिए। ज़ौक़ ने कई असनाफ़ में इजहार ख़याल किया है। उनकी असल पहचान कसीदा निगार की है। बिलखुसूस बहादुर शाह ज़फ़र पर लिखे हुए कसाइद का मर्तबा बुलंद है, लेकिन वो गज़ल के भी एक काबिल ज़िक्र शायर हैं। ज़ौक़ ने अपने कलाम में नयापन पैदा करने और ज़बान और मुहावरे की सफाई पर ख़ास तवज्जो दी है। कसीदा का मतलब होता है किसी की तारीफ़ में लिखी जाने वाली नज़म। कसीदा निगार की हैसियत से ये मशहूर हैं। आगे इनकी जो लिखी हुई गज़ल है वो मैं आपको बताती हूँ, पढ़कर सुनाती हूँ और फिर मैं इसको एक्सप्लेन करती हूँ। लाई हयात आए कज़ा ले चली चले, लाई हयात आए कज़ा ले चली चले, अपनी खुशी न आए न अपनी खुशी चले। हो उम्र खिज़र भी तो कहेंगे बवक्त मर्ग, हो उम्र खिज़र भी तो कहेंगे बवक्त मर्ग, हम क्या रहे यहाँ अभी आए अभी चले। हमसे भी इस बिसात पे कम होंगे बदकुमार, हमसे भी इस बिसात पे कम होंगे बदकुमार, जो चाल हम चले सो निहायत बुरी चले। बेहतर तो है यही कि न दुनिया से दिल लगे, बेहतर तो है यही कि न दुनिया से दिल लगे, पर क्या करें जो काम ना बेदिल लगी चले। नाजा ना हो खिर्द पे जो होना है हो वही, नाजा ना हो खिर्द पे जो होना है हो वही, दानिश तेरी ना कुछ मेरी दानिश्वरी चले। इस गज़ल में शायर ने दुनिया की बेसबाती के बारे में ज़िक्र किया है और ये बताया है कि दुनिया में ना तो हम अपनी खुशी से आए हैं, ना अपनी खुशी से जाएंगे, और अगर हमारी बहुत लंबी उम्र भी हो जाए, जैसे खिज़र रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के बारे में मशहूर है, तो तब भी हम ये कहेंगे कि हमें तो पता ही नहीं चला हम कब आए कब चले गए, और यहाँ हमारा रहना बहुत मुख्तसर रहा, और यहाँ पे किसी की भी ना चाल चलेगी, ना होशियारी चलेगी, ना अक्लमंदी चलेगी, बस होगा वही जो कि होना है। इसमें थोड़े से अल्फाज मायनी हैं, ज़्यादा मुश्किल नहीं है। हयात का मतलब है ज़िंदगी, क़ज़ा का मतलब है मौत, उम्र खिज़र का मतलब है लंबी उम्र, मुराद लंबी उम्र, मर्ग का मतलब है मौत, बिसात वो खानेदार कपड़ा जो चौसर या शतरंज खेलने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। बदकुमार का मतलब है नाकाम, जुआरी, नाजा होना, नाज करना, फ़ख्र करना। खिर्द का मतलब है अक़ल, दानिश का मतलब है समझबूझ, दानिश्वरी, होशियारी, समझदारी और ज़्यादा इल्म रखना। और इस गज़ल के हर शेर के आखिर में लफ्ज़ चले आया है, इसे रदीफ़ कहते हैं। जैसे आप इसको निकाल के देखें तो पीछे गज़ल में चले चले जो लफ्ज़ है बार बार रिपीट हुआ है, और उसके अलावा जो हैं आगे लफ्ज़ हैं जैसे खुशी, अभी, बुरी, दिल लगी, वही, दानिश्वरी, तो ये सब जो हैं ये काफ़ी अल्फाज हैं, यानी कि राइमिंग वर्ड हैं, और ये हर नज़म में और गज़ल में होते हैं। और आगे आप जो है इससे रिलेटेड जो भी वर्कशीट होगी और काम होगा उसको देखने के लिए उर्दू सफ़र को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आपको आपका काम वक्त पर मिल सके। अल्लाह हाफ़िज़।